क्या हम आज देख रहे होंगे, क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो हमने ऑलरेडी देख रखा था लास्ट में, उसका बस क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है इसे वैसे मैं फॉर्मूला पहले दिया था। फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं, b1 अपॉन b1 इक्वल्स टू b2 अपॉन, इस फॉर्मूला पे ये प्रॉब्लम बन रहा हो। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या। तो भाई साहब देखना क्या बोलता है, सब स्पेरिकल बैलून्स इच ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर, मतलब क्या, एक स्पेरिकल बैलून है और इच ऑफ वॉल्यूम मतलब प्रत्येक वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है। ठीक है भाई साहब, आर टू बी फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एट कितना 180 एंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको चेंज करने पर इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 27 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस दे रहा है, तो उसको क्या चेंज करें, कितना आएगा, जोड़ दो, 273 प्लस कितना 27, तो कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से आ रहे हैं 300 आ रहा है, 300 केल्विन आ रहा है। और एक और दे रखा है क्या, देखते हैं हम, फ्रॉम सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम कितना 4 लीटर। ठीक है, कितना था 4 लीटर। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इनसाइड सिलेंडर इज 20 atm एंड कितना, इतना, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। कितना है 127 डिग्री सेल्सियस, इसको 270 डिग्री से ऐड कर दो, कितना है तो 127 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा ना, तो कितना 3 हो जाएगा 4 के। तो वैसे अपने को 2 टेंशन मिल गया, एक 3 से मिलाने कितना है 4 से मिलाने को। आपका फाइंड द नंबर ऑफ बैलून व्हिच कैन यू फिल यूजिंग दिस सिलेंडर। ठीक है, कितने नंबर से बैलून हो सकते हैं जो कि इस सिलेंडर में क्या होना है, फिल होना है। ठीक है, अब देखते हैं, आसान से बहुत आसान से है। तो अब बात है कि इसमें से P1 और V2 कौन सा हो रहा होगा। तो देखते हैं, पहला क्या, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली। ठीक है, इनिशियली कितने थे, तो इक्वेशन सबको पता है, मुझको पता है क्या, P को हो रहता है NRT हो रहता है NR, N अगर हमें निकालना है तो कितना हो रहेगा, P अपन कितना रहेगा RT हो रहेगा। अरे क्या बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। इनिशियली कितना था, अगर ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे प्रेशर देखना, ये तो वॉल्यूम होगी, प्रेशर ये तो होगा नहीं, फ्रॉम देखना, फ्रॉम सिलेंड्रिकल ऑफ वॉल्यूम कितना है 4 लीटर है, कितना 4 लीटर। और यहाँ पे एक और देखना, प्रेशर ऑफ H2 गैस इनसाइड सिलेंड्रिकल इस कितना 20 atm इनिशियली, तो कितना आ रहा होगा 20 × 4 आ रहा होगा। ठीक है, एक बताओ, अगर P1 की बात, सॉरी हाँ P1 की बात करूँ तो दोनों में, चलिए P1 बोलता हूँ, वॉल्यूम की बात करूँ, दोनों में जो वॉल्यूम हो रहा होगा ना सेम हो रहा होगा। ठीक है, अपन कितना रहेगा RT रहेगा, पहला इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या, नंबर ऑफ मोल्स इन सिलेंडर, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉरी लेफ्ट सिलेंडर, लेफ्ट जो बच गया। ठीक है, क्या दिक्कत है, कितना आ रहा है, अब देखना, ईच ऑफ बैलून 2 लीटर आर टू बी फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट कितना, तो ये आ रहा हो कितना लेफ्ट, तो बच गया क्योंकि तो बात का है ना, तो कितना रहेगा 1 × 4 लीटर रहेगा, अपन कितना रहेगा 8 लीटर रहेगा। ये कैसे नंबर, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझको मिलता है, मतलब इन दोनों के जब वैल्यू पुट करता हूँ, टी में तो पुट करना पड़ेगा, इस टी के जगह पुट करते तो कितना आएगा, ये 400 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 400 आएगा, और इस टी के जगह में कितना आ रहा होगा 300 आ रहा होगा। ठीक है, इतना आता है, अच्छे से आता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, इस आर सबको पता है ना, आर का वैल्यू कितना, आर का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना 8.314 होता है, लेकिन उसको मैं कभी कभी क्या लिख देता हूँ, मैं 0.82 भी लिख देता हूँ। ठीक है, कितना 0.82 भी लिख दे रहा होता हूँ। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत बात नहीं। अगर मेरे से इतना आ जाता है तो इसका आंसर देखता हूँ कितना सॉल्व करने में, 2.43 इस वाले का आ रहा है, इस वाले का आ रहा है 2.43 नंबर ऑफ मोल्स, और इसका आ रहा है 0.162 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.162 आ रहा है। ठीक है भाई सर, अब क्या है, इतनी आ रहा है ना। ठीक है, अब बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें,
नंबर ऑफ मोल्स निकाल दी, तो कुछ नहीं, कैसे निकाल दी, दोनों मेरे को अलग दे रखा है। अगर इन दोनों को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो तो मुझको आराम से मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल, क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स फिल्ड इन सिलेंड्रिकल सिलेंडर आ गया, सिलेंड्रिकल बोलता हूँ, सिलेंडर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2.43 माइनस 0.162। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझको क्या मिलेगा भाई साहब, अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझको मिलेगा कितना 2.43 इंटू 0.162, ठीक है, कितना आ रहा है 2.68 आ रहा है, कितना आ रहा है 2.68 आ रहा है, कितना आ रहा है 2.68 आ रहा है। अब क्या करें, अब अगर ध्यान से देखो तो मुझको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ बैलून्स व्हिच फिल्ड इन, ठीक है, तो उसके लिए एक और इक्वेशन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, पी वी को क्या लगाना पड़ेगा, एनआरटी लगाना पड़ेगा। तो पी को एनआरटी लगाता हूँ मैं, तो मुझको क्या मिल रहा है एन अपॉन आरटी हो जाएगा। तो प्रेशर कितना आपकी बात, प्रेशर तो उतना ही रहेगा, कितना रहेगा 1 होगा, इंटू वॉल्यूम कितना हो रहा होगा, वॉल्यूम हो रहा होगा 2 ATM हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लीटर हो रहा होगा, वॉल्यूम तो 8 एटम फिल इन कितना, कितना वही तो बताना है, अपॉन आर कितना रहा होगा 0.82 इंटू टेम्परेचर कितना रहा होगा, सेम थिंग आ रहा है, कितना होगा 300 आ रहा होगा, एक बस कितना एन आ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझको मिलता है 0.081 मिल रहा होता है, कितना मिलता है 0.08 मिलता है। ये तो मेरे नंबर्स ऑफ मोल्स निकल गए। अब अगर मेरे को निकालना है क्या है, फाइंड द नंबर्स ऑफ बैलून्स फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल, ठीक है, मतलब सिलेंडर में, तो क्या करें, कुछ नहीं, बस इसको n से गुणा कर दो, बराबर किससे कर दो, जो कुल मिला के जो नंबर ऑफ वॉल्यूम निकला नंबर ऑफ मोल्स निकले 2.68, इसको अगर मैं गुणा कर दूँ कितना 0.081 इंटू n इक्वल्स टू कितना कर दूँ 2.68। और जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझको n का जो वैल्यू मिलता है कितना 28 मिल रहा होता है, कितना मिल जाता है 28 बैलून्स, कितना आ रहे होंगे, मतलब जितने नंबर बैलून्स आ सकते हैं 28 बैलून्स में आ रहे होंगे। मेरे ख्याल से बहुत ही समझ आता है। अगर ये बहुत ही समझ आता है तो इसके बाद देखते हैं क्या, डाल्टन्स लॉ देखते हैं। डाल्टन्स लॉ ये कुछ नहीं बोला, ये बोला था कि जब जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होते हैं ना, अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं अगर उसका मिक्सचर किया जाओ तो उसका तो वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब प्रेशर बेसिकली मैं प्रेशर बोलता हूँ, लेकिन अगर अलग अलग रखा हूँ मैं गैस है तो उन सबको जो पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब कुछ ज़्यादा होगा पार्शियल पूरा होगा, बस वही निकालना मेरे क्या लगा होता है, डाल्टन्स लॉ लगा होता है। मतलब क्या, उसमें इन मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होते हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते, नॉन गैसेस partial pressure in a constant volume will different, मतलब उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा। अच्छा, अगर अलग है तो उन तीनों गैसेस का नंबर ऑफ मोल्स भी तो अलग हो रहा होगा मेरे ख्याल से। मतलब क्या, अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम तो फिक्स होगा मेरा, मतलब हाँ फिक्स हो रहा होगा, लेकिन अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स हैं N1 N2 3 को मान लो, अगर 3 को मान लूँ मैं भाई साहब, तो क्या इनके जो अलग अलग हैं गैसेस, इनके जो पार्शियल प्रेशर होंगे भी अलग हो रहे होंगे। अगर अलग अलग हो रहे हैं तो अगर इसके हिसाब से अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूँ, क्या आइडियल गैस अगर इक्वेशन लिखूँ मैं, तो इसके लिए तो हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, P1 इक्वल्स टू N1 RT हो रहा होगा, तो हो रहा होगा। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ T1 पहले वाले का, तो N1 RT अपन कितना आ रहा है, B आ रहा है, वैसे ही P2 B इक्वल्स टू N2 RT आ रहा होगा।
इसके लिए जो पार्शियल प्रेशर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, P3 को कितना आ रहा होगा, N2 RT अपन P आ रहा होगा। वैसे ही सेम थिंग आ रहा होगा इसके लिए, P3 के लिए आ रहा होगा N3 RT अपन कितना आ रहा होगा, सॉरी P आ रहा होगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ आता है ये, बहुत काम का। अच्छा ये बताओ, अगर इन सबको अगर ऐड कर दूँ मैं, मतलब टोटल प्रेशर की बात कर दूँ, किसकी बात कर दूँ मैं, टोटल प्रेशर की बात करूँ, अगर मैं टोटल प्रेशर बोलूँ तो क्या सब ऐड हो जाएंगे, P1 P2 प्लस P3। अगर ये सारे ऐड हो रहेंगे, इन सब अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझसे क्या मिल रहा हूँ, जो कॉन्स्टेंट उसको तो बाहर पहले निकाल लो, और जो नहीं जुड़ रहा है, जो मतलब वेरिएबल है उसको तो एक में कर दो। ये सारे अगर मैं ऐड करूँ N1 N2 फिर एक में आ रहा होगा, और RT बाहर आ रहा होगा, अपन कितना टोटल आ रहा होगा, तो मेरे को एक नया फॉर्मूला मिल गया। वो नया फॉर्मूला क्या मिल गया, ये फॉर्मूला मिल गया। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये बस क्या है, आइडियल गैस क्वेश्चन है। और ये क्या, कुछ नहीं, इनका पार्शियल प्रेशर अलग अलग होगा। तो जब किसी कंटेनर में नॉन नेगेटिव गैसेस हैं तब, और उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन उनका वॉल्यूम कैसा हो रहा होगा, फिक्स हो रहा होगा। अब जैसी बातें फिक्स है, अब ये तो ज़्यादा फैलेगा नहीं, ज़्यादा तो वही है। तो मेरे ख्याल से समझ आता है। अगर ये भी बच्चे समझ आता है तो हालांकि क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसका क्वेश्चन बहुत आसान सा है, कुछ नहीं, एग्जाम्पल कर लेते हैं उससे, क्या नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, फिर बाकी हम क्वेश्चन ही कर लेंगे। एग्जाम्पल देखना, मान लो इसका कंटेनर इसके अंदर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा गैस स्ट्रिंग होने वाला है ये। अच्छा भाई साहब, अब मुझको यहाँ पे बोल दे क्या, इसका 10 लीटर मान लो इसका वॉल्यूम है, और 4 ATM का इसका प्रेशर है, ठीक है। इसका मान लो 4 लीटर क्या है इसका वॉल्यूम है, और इसका 5 ATM मान लो क्या है प्रेशर। तो क्या इन दोनों, अगर इसको मैं A ना बोलूँ, इसको B ना बोलूँ, तो इन दोनों का मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। मतलब इस पे N1 कुछ अलग होगा, इसमें N2 अलग हो रहा होगा, मतलब दोनों में अलग अलग गैस हैं। उन सबको मेरे को क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है, और वॉल्यूम दे रखा है, दोनों का आराम से निकाल सकते हैं। अगर इस A के लिए बात करूँ तो इस A के नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, N को कितना आ रहा होगा, N को उसने फॉर्मूला क्या दिया यार, अगर मेरे को N निकालना हो तो ठीक है ना, P1 V अपन आती, P कितना है भाई साहब इसका 4 है, T कितना दे रखा है, सॉरी P कितना अपन कितना RT आ जा रहा है, R ये निकाल दो आराम से, मेरे को मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा किसमें, A में। वैसे ही इसकी बात कर दो तो फैक्टर हो जाएगा 4, अपन कितना आ रहा होगा, RT आ रहा होगा N2। तो क्या मेरे ख्याल से आराम से इसका 40 अपन कितना आ रहा होगा, RT आ रहा होगा, और इसके लिए कितना आ रहा होगा, 20 अपॉन RT आ रहा होगा। अच्छा कल को मुझको बोल दी कि भाई साहब इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। क्या मतलब जब आपस में मिक्स हो गए, या तो B से E आ गया, फिर A से B आ गया, दोनों जब आपस में मिक्स हो गए तो क्या इसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स बता सकते, बिल्कुल बता सकता हूँ। क्या दोनों को जोड़ दो, काम खत्म। अगर दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, अगर मैं N टोटल, ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो मुझसे क्या मिलेगा, 40 प्लस 20 अपॉन 8, मतलब क्या 60 अपॉन 8। मुझको ये क्या मिला, नंबर ऑफ मोल्स मिला, जो कि टोटल है कितना 60 अपॉन 8 आता है। बहुत समझ आ रहा हो मेरे ख्याल से। तो इतना आसान से क्वेश्चन बन जाता है, तब पूछा नहीं जाता है वैसे। हाँ ये बात हो सकता है कि इसका, और अभी और देखेंगे ग्राहम्स लॉ, जिस पर डिफ्यूजन होता है गैसेस का, उस पर एक छोटा समय से क्वेश्चन बन सकता है। तो बेसिकली कुल मिला कर देखा जाए तो ये सब आइडियल गैस क्वेश्चन ही है। बाकी जितने हम लोग लॉ देखें, बॉयल्स लॉ, चाहे वो चार्ल्स लॉ हो, चाहे गैलोसेग लॉ हो, चाहे एवोगैड्रो लॉ हो, सब में तो बस वही बात, यूनिवर्सिटी नाटी क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं, उसके बेस पर लोग फॉलो बना देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है वेपर डेंसिटी। इससे तो क्वेश्चन लिख के ले लो, आता है, नीट में आता ही आता है, और साथ में जी में तो भाई साहब पूछता है, पिछले बार पूछा था, इसके पिछले बार पूछा था, किससे, वेपर डेंसिटी से। तो बार देखते हैं होता क्या, तो देखते हैं वेपर डेंसिटी है क्या। तो वेपर डेंसिटी बहुत आसान, तो कुछ नहीं होता। हम लोग कैसे निकालते हैं, जब मेरे को वेपर डेंसिटी निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, डेंसिटी ऑफ किसी भी गैस का, एनी गैस है, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ किससे, हाइड्रोजन गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वो मेरा क्या कहलाता है, वेपर डेंसिटी कहलाता है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई साहब, कुछ नहीं, रेशियो ऑफ क्या है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी गैसेस, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो
किससे, डेंसिटी ऑफ किससे, H2 गैस से एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। बस ये मेरा क्या कहलाता है, वेपर डेंसिटी कहलाता है। अगर इसको थोड़ा मैं सॉल्व करूँ ना, अगर इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो फिर से हम लोग ले चलते हैं किसमें, P बिकॉज टू nRT। यार तो बार बार यूज हो रहा है यार, बस बार बार यूज होता है किसमें, आइडियल गैस, वही तो बस काम है अपना, है ना। तो ठीक है, P बिकॉज टू nRT मेरा हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग का लगाऊँ तो क्या P इक्वल्स टू मुझको क्या मिल रहा होता है, मुझको मिलता है nRT अपॉन मिलता है, ठीक है। ये मेरा n क्या था, नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्या नंबर ऑफ मोल्स को क्या उसको मैं गिवन मास अपॉन मोलर मास से डिवाइड करता हूँ तो मुझको ये मिल जाता है। मतलब इसको ये लिख सकता हूँ क्या, P को क्या लिखता हूँ, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू RT अपॉन कितना B, ये भी लिख सकता हूँ मैं। ये क्या है मेरा, कुछ नहीं, गिवन मास क्या है मेरा, मोलर मास है। अगर इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करूँ तो M अपॉन B को इधर ले आऊँ मैं, RT अपॉन कितना इसको M को इधर ले आऊँ, तो ये जाना पहचान लग रहा है, ये मेरा क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। तो बस P को क्या रहेगा, रो RT अपॉन M। इसको और अरेंज करूँ तो इसका मिलेगा PM बाय RT मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, PM बाय RT मिल जाएगा। ये डेंसिटी के फॉर्मूला मिल गया मुझको, बस इसको पुट कर दो, काम खत्म। इसमें वेपर डेंसिटी, इसको शॉर्ट लेता हूँ, BD लिखता हूँ मैं, उसका बराबर कर दूँ किसकी वेपर डेंसिटी है। तो ठीक है, PV इक्वल्स टू PM अपॉन RT इतना होता है किसी भी गैसेस का। तो लिख देते हैं क्या, PM ऑफ गैस, किसी भी गैस का, ये क्या मेरा है, मोलर मास, ठीक है, M मतलब, अपॉन क्या आएगा, RT आएगा, अपॉन किसके अपॉन आएगा, डेंसिटी ऑफ H2 गैस का। तो PM ऑफ किसका, H2 आएगा, अपॉन कितना, RT आएगा। जब इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो RT से RT गया, इस P से ये P उड़ गया, तो कुल मिला के बचा क्या, मेरे पास ये बचा भाई साहब। अब देखो मोलर मास ऑफ H2, रिजल्ट का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है। और तो जब इधर आएगा, क्योंकि M ऑफ H2 कितना होता है, 2 मोलर होता है। ये क्या मेरा मोलर मास है, ठीक है, क्या मेरा मोलर मास, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो 2 इंटू फॉर्मूला क्या होंगे, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या, M ऑफ गैस। मतलब किसी भी गैस का अगर मेरे को निकालना हो क्या, वेपर डेंसिटी फिर मोलर मास निकालना हो तो इसके थ्रू आराम से निकाल। अच्छा प्रॉब्लम कैसे बन, प्रॉब्लम ऐसे बन सकता है, कुछ नहीं, मेरे को क्या दिया होगा, क्योंकि अलग अलग गैस दिया होगा, एक दूसरा गैस होगा, हीलियम कुछ भी मेरे को गैस दे रखा होगा, और उसको कंपेयर करके किसके साथ, डेंसिटी का हाइड्रोजन के साथ दे दिया होगा। अब मुझको बोले कि भाई साहब उसका वेपर डेंसिटी बता सकते हैं, या फिर मुझको रहना है कुछ गैस छोड़ दिया होगा और अब की बार मुझको बोल दिया होगा क्या, वेपर डेंसिटी अगर उसका इतना है, और जब उसको मिक्स किया जाता है किसके साथ, डेंसिटी ऑफ H2 गैस का, मतलब उसका डेंसिटी दिया होगा किसका, H2 का, फिर कुछ भी H2 पे दिया होगा इसका, क्योंकि उसी पर बनता है, तो H2 गैस का मेरे को दिया होगा। अब बोल दे कि ऐसा कौन सा गैस है और उसका मोलर मास कितना हो रहा होगा, ठीक है, कोई भी रहना है तो उसको मोलर मास कितना हो रहा होगा, तो बस इसके थ्रू निकाल तो काम खत्म, डायरेक्ट पूरी करके निकाल सकते हैं, है ना। तो मतलब वेरिएशन था, थोड़ा सा वेरिएशन था, PV सिनारियो से ही था, क्योंकि जनरल है, मोल कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये था, और इसके बाद अगर कल को मुझको बोल दी कि इसका मेरे को मिक्सचर निकालना है, किसका मिक्सचर निकालना है, गैसेस का मिक्सचर निकालना है, ठीक है। अगर मुझको गैसेस ऑफ मिक्सचर निकाल दे, मतलब क्या, एवरेज मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर मुझको ये निकालने को बोले तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करूँगा, N1 M1 प्लस N2 M2 जितना मेरे को दिया होगा ना, और अपन क्या, N1 प्लस N2 प्लस N2। ये बहुत 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 आसान से मेरा क्या फॉर्मूला है, मैं इसके थ्रू क्या निकाल सकता हूँ, आराम से क्या मिक्सचर निकाल सकता हूँ, भाई साहब उसका मिक्सचर कितना हो रहा होगा कुल मिला के मोलर मास। अब थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसी के, मतलब H2 का मान लो, N2 का मान लो, और CO2 का मान लो, ठीक है। अब इन सब का मुझको बोल दे कि एवरेज मेरे को निकालना है क्या, मोलर मास निकालना है, एवरेज मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो आराम से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, एन ये तो मेरे को निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, ये तो इसका 2 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इससे कितना होता है, 12 होता है, 12 प्लस 16 32, कितना आ गया, 4 हो गया, 4। तो बस वो तो क्या, नंबर ऑफ मोल्स को दिया, कितना ग्राम मेरे को दे रखा है, उसको सब पुट कर तो काम खत्म, N1 N2 N3
M1 M2 मतलब निकाल ही सकता हूँ और आप मोलर मास निकाल ही सकता हूँ, ऑलरेडी निकाल चुका मैं। N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स कितने और होंगे ऑलरेडी उनको दिया होगा, इसे पुट कर दो, काम खत्म हो गया। इतने आसान से क्या निकाल सकते हैं, एवरेज मिक्सचर ऑफ एवरेज मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना बहुत समझ आया होगा। अगर ये बहुत समझ आया तो नेक्स्ट चैप्टर में देख रहे होंगे ग्राउंड फ्लो देख रहे होंगे, जिसमें क्या होता है डिफ्यूजन हो रहा होता है। ठीक है, और क्या देख रहे होंगे, और देख रहे होंगे उसमें कुछ फॉर्मूला है, और उसका हम देख रहे होंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें खूब सारे फॉर्मूला है जो कि उससे तो लिख के ले लो, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल सभी को इतनी करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, और शेयर करो बहुत अच्छे से।